Good morning, students. In this lecture, we will repeat the maintenance of microbial isolates. जैसे हमने अभी अल्कोहल वाइन बियर प्रोडक्शन किया है, तो उसमें जो हमारा माइक्रोबियल आइसोलेट्स हैं, जो भी हमने स्टार्टर यूज़ किया है, उसको हमने किस तरह से मेंटेन करना है. So, under microbiology, continuously use specific microorganisms, isolate strains as research, assay, development and production culture. ठीक है. अभी जो मैंने वाइन बियर की बात किया, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन कल्चर. सो प्रोडक्शन के लिए नहीं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स की स्ट्रेन्स को या आइसोलेट्स को रिसर्च के लिए या ऐसे जो हम करते हैं या ऐसे डेवलपमेंट के लिए हमने किस तरह से कॉन्टीन्यूसली यूज़ करना है ताकि उनको हम काफ़ी देर के लिए प्रिजर्व कर सकें और उसमें कोई फिनोटिपिक चेंज भी ना आए, जहाँ जेनेटिक भी चेंज उसमें ना आए. सो माइक्रोबियल स्ट्रेन जो हैं वो मोस्टली जो है यूजफुल प्रोडक्ट है फॉर अ रिसर्च कल्चर. सो प्रोडक्शन आइसोलेट भी हैं क्योंकि इससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो द माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमने ऐसे के लिए यूज़ करते हैं या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग टेक्निक्स के लिए भी यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऐसे कल्चर. जो और रिसर्च के लिए जो हम जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ एक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, उनका कमर्शियल लेवल पे या लार्ज स्केल से, जो जैसे हम वाइन बियर की बात की है उसको हमें डेवलपमेंट कल्चर कहते हैं. सो प्रोडक्शन कल्चर जो है, इफ़ दिस प्रोडक्ट इज़ गोइंग इनफ टू बी मार्केटेबल द वेरियस कल्चर में बी मेंटेन्ड. अब प्रोडक्शन कल्चर में जैसे यहाँ पे हमने बात करें जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की लेप्साइडस वैरायटी हमने कहीं यूज़ की है, कहीं हमने सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहीं कहीं हमने यूज़ किया है. तो अब हमने उसको उस जो स्टार्टर कल्चर है, एक देखो एक इंडस्ट्री इमेजिन करो, वो अल्कोहल इंडस्ट्री है. तो अल्कोहल इंडस्ट्री में दिन रात जो है अल्कोहल की प्रोडक्शन हो रही है, तो उसके लिए हमें स्टार्टर भी चाहिए. हर एक बैच के लिए फर्मेंट स्टार्टर चाहिए. यस, स्टार्टर का मतलब कि उसमें हमें आइसोलेट चाहिए, स्ट्रेन चाहिए. तो वो जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है उसको हमने क्या करना है, पहले जो इंडस्ट्री की लेबॉर्ट्री है, लेबॉर्ट्री में उसको हमने जो है लेबॉर्ट्री में मल्टीप्लाई करने हैं ये सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, और उनको छोटे छोटे बैचेस में बनाकर, एम्प्यूल में बनाकर हमने हर एक बैच के लिए जो है एक तरह से मेंटेन करना है. और उस कल्चर को जो हमारे पास एक स्ट्रेन आ चुकी है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस लेप्साइडस, उसको काफ़ी सालों के लिए इसी सिचुएशन में मेंटेन रखना है ताकि इसमें फिनोटिपिक या जीनोटिपिक चेंजेस जो है ना आए, या फिर इसमें कोई और कंटेमिनेंट जो है वो ना आए. तो उसको हमने किस तरह से स्टोर करना है, हम उसको लोअर टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं. उसके लिए हम 2 to 6 डिग्री एगर स्लैंट्स बना सकते हैं, या उसको लिक्विड मीडिया में डालकर हम रख सकते हैं. स्लांट कैसे बनाना है मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सो इट इज़ यूजफुल फॉर रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड. ये स्लांट्स होते हैं सिर्फ 2 to 6 मंथ्स के लिए चलेंगे. तो इसको हम वर्किंग स्टॉक्स कहते हैं. ठीक है, वर्किंग स्टॉक कल्चर जो कि हम रेडिली यूज़ कर लेते हैं, साथ साथ में यूज़ करते रहेंगे इस कल्चर को. सेकंड है स्टोरेज एज फ्रोजन कल्चर. हम -20 से -100 डिग्री तक जो ये स्लार्स बने हुए हैं या लिक्विड कल्चर बने हैं, उसको -20 से -100 तक हम स्टोर करके रख सकते हैं. तो इस टेम्परेचर में हम महीनों रख सकते हैं इनको फॉर द मंथ्स. एंड देन लाइफोलाइज्ड सेल्स होते हैं. अगर लाइफोलाइजेशन हमने करनी है तो उसके क्या है, पहले वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, तो लो टेम्परेचर पे 5 डिग्री, इवन इससे भी कम -20 से -7 डिग्री पे हमने वैक्यूम क्रिएट करके इस टेम्परेचर पे लाइफोलाइजेशन जो है उससे क्या होता है, जो फ्री वाटर होता है सेल में या स्पोर्स में, उसको वो रिमूव कर देता है. और ये प्रोटेक्टिव होता है. प्रोटेक्टिव एजेंट हम इसमें क्या करते हैं, स्किम्ड मिल्क डाल देते हैं या सुक्रोज डाल देते हैं. उसमें क्या होएगा, इसका जो लाइफलाइजेशन का इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, वो क्या होएगा, ख़त्म हो जाएगा. सो लाइफलाइजेशन इज़ ईजिली डन बाय यूजिंग द ऑटोमेटेड फ्रीज ड्राइंग मशीन. एक फ्रीज ड्राइंग मशीन होती है, उसमें वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वो उसको काफ़ी हाई स्पीड के मूव किया जाता है. तो उसके साइड पे जो है हम ग्लास की एम्प्यूल्स लगाते हैं.
तो ग्लास के एम्प्यूल्स जो लगाकर उसमें हमने क्या ग्लास के एम्प्यूल में हमने क्या फिल करना है, स्किम्ड मिल्क करना है और अपना जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको। तो उससे क्या होएगा, स्किम्ड मिल्क जो है बैक्टीरियल बॉडी जो भी हमने स्ट्रेन है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पूरा उसकी बॉडी को कवर कर लेगा और उसको प्रोटेक्शन देगा, इवन न्यूट्रिशन भी देगा। लेकिन उसके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह है जिसका इफेक्ट जो है वो सारा जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, स्किम्ड मिल्क मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करके उसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। सो इनको हम फ्रोज़न करना है और वाटर से फ्री करके हमने अंडर वैक्यूम इनको एक जगह से, और ये बेस्ट मेथड है लाइफलाइज्ड कल्चर को हम एक जगह से दूसरी जगह जो है जब इंपोर्ट करते हैं तो दैट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट द culture from one place to other place. So storage of vegetative cells and spores in liquid nitrogen पे -196 डिग्री टेम्परेचर पे हम वेपर फेज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन में -167 डिग्री पे भी स्टोर करके काफ़ी टाइम के लिए इनको रख सकते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करके हम इनको रख सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए, या फिर एयर ड्राइड एट रूम टेम्परेचर ऑन स्टेराइल लोम सॉइल और अदर नेचुरल सबस्ट्रेट्स। नेचुरल सबस्ट्रेट्स में भी हम जैसा मेज सीड्स हो गए, राइस ब्रैन हो गया, या फिर स्टेराइल लोम सॉइल को हमने पहले स्टरलाइज कर लेना है। स्टरलाइज करके ये जो है सारे जो नेचुरल सबस्ट्रेट्स है दे विल एक्ट एज ए व्हीकल, और यहाँ पे क्या है, ये जो बैक्टीरिया है उसको एक फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इसको हम काफ़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर के लिए या रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो ये ऐसे जो बैक्टीरियल कल्चर है वो अवाइबल रहेगा 7 to 80 ईयर्स, क्योंकि उनको हम नेचुरल सबस्ट्रेट्स देंगे। आई रिपीट 70 to 80 ईयर्स। देन इज़ द स्टोरेज इन द ग्लिसरीन स्टैब। ग्लिसरीन स्टैब्स में हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन स्टॉक्स बनाते हैं। जो स्टैब्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, 0.85 ml ऑफ हमने सेल सस्पेंशन ले लेनी है। अपना सेल जो है उसको न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में ग्रो करके, और 0.15 ml ऑफ जो ग्लिसरॉल है उसको हमने स्टराइल कर लेना है। तो इसको हमने -70 और -75 पे हमने जो है स्टोर कर देना है। इससे भी काफ़ी देर हमने बैक्टीरिया को क्या है मेंटेन करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंट मेथड्स हाउ कैन मेंटेन द अपना जो हमारा स्टॉक कल्चर है या प्रोडक्शन कल्चर है या ऐसे कल्चर है या रिसर्च कल्चर है, तो हमने किस तरह से उसको काफ़ी देर के लिए मेंटेन करना है। सो वर्किंग स्टॉक कल्चर्स आर मेंटेनिंग इन ए विगरस एंड अनकंटामिनेटेड कंडीशंस, एंड जो प्राइमरी स्टॉक कल्चर होता है केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम स्टोरेज, एंड जो स्टॉक कल्चर होता है उसको हम जो स्टॉक कल्चर है उसका मतलब सिंपली डिफाइंड एज ए कल्चर विच सर्व एज ए सोर्स ऑफ इनोकुलम। ठीक है, उसको हमने इनोकुलम मतलब जो स्टार्टर वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, स्टॉक कल्चर से हमने स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है, उसमें से हम जो इनोकुलम निकाल के उसमें डाल रहे हैं जो भी हमारी प्रोडक्शंस हैं। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स। कौन से मैसेज किए हैं, लो टेम्परेचर स्टोरेज, स्टोरेज एज फ्रोजन कल्चर, storage as lyophilized cells, storage as vegetative cells, as dried room temperature, and the glycerin stabs. Glycerin stab आपने लैब में याद करना रखना है कैसे बनने हैं। जो हमने अपना बैक्टीरियल कल्चर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में ग्रो किया है ओवरनाइट कल्चर, उसका हमने कितना लेना है 0.85 ml, और उसमें 0.15 ml जो है वो हमने ग्लिसरॉल को स्टरलाइज करके ऑटोक्लेव करके डालना है। ठीक है, स्टरलाइज करके मतलब उसको हमने ऑटोक्लेव करके डाल देना है, तो उससे हमारे ग्लिसरॉल जो है वो बन जाएंगे। सो थैंक यू। एनीथिंग नॉट क्लियर, फील फ्री टू टॉक टू मी।